Hello friends, welcome to the Techno Management Ustad channel, Fortifying Knowledge, Power and Career Growth। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। हम शुरुआत करते हैं वीडियो पहली स्टार्टअप से, ट्रक मंडी। ये स्टार्टअप कुछ एम्प्लॉयज ने शुरू की थी ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील से। इसकी टर्नओवर अराउंड $2 मिलियन थी, लेकिन 1.5 साल बाद ये बंद हो गई। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में थी, जिसमें आप ट्रक बुकिंग कर सकते थे थ्रू एन ऐप, और ट्रांसपोर्टर्स को कमीशन मिलता था 2%, लेकिन ये फेल हो गई। इसी तरह एक और कंपनी लेते हैं हम, पार्सल्ड। ये थी लॉजिस्टिक्स बिजनेस में, जहां पैकेजिंग और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करते थे, लेकिन ये भी पुअर मार्जिन्स और कैश बर्न आउट की वजह से इसने अपने ऑपरेशंस बंद कर दी। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं उस बड़े सैंपल से जो हमारे देश में या दुनिया में स्टार्टअप्स शुरू होती हैं, उनको अच्छा फंडिंग मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद वो बंद हो जाती हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरे डोमेन ई कॉमर्स से, मोबाइल सेक्शन से, शोटैंग। ये शोटैंग मोबाइल्स और अपैरल बिजनेस में थे। इसकी एक समय $280 करोड़ का मार्केट इवैल्यूएशन था, अराउंड $40 मिलियन, लेकिन ये भी बाद में बंद हो गई। इसे हम कहते हैं फेल्ड, बिकॉज ऑफ फियर्स कंपटीशन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और पेटीएम मॉल से। चलो एक दूसरे डोमेन से फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, टेजो टेक्नोलॉजीज, एक बाइक रेंटल स्टार्टअप। ये बाइक रेंटल स्टार्टअप अराउंड 5 किलोमीटर चार्ज करती थी, 5 पर किलोमीटर, और एक समय इसकी अराउंड 1.5 करोड़ की फंडिंग हो गई थी, लेकिन सितंबर 2016 में ये भी शट डाउन हो गई। रीजन, लैक ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल एंड दे हैड टू शट डाउन। दोस्तों, इससे पहले कि हम निष्कर्ष निकालें कि बाइक रेंटल कोई वायबल मॉडल नहीं है बिजनेस, आपको मैं याद दिला दूं, इंडिया में जो स्टेट है गोवा, वहाँ बाइक रेंटल एक आम एंड सक्सेसफुल बिजनेस है। 1980 से सक्सेसफुली चल रहा है वहाँ बाइक रेंटल सिस्टम। तो ये टेजो टेक्नोलॉजीज, ये भी बाइक रेंटल में आए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ एक तरफ एक स्टार्टअप उसी बिजनेस में फेल हो रही है और दूसरी जगह किसी और स्टेट में बाइक रेंटल चल रहा है। तो ये क्या कारण है जिस सेगमेंट में कुछ स्टार्टअप्स बड़ी सक्सेसफुल हैं एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड निश इन द एरिया, उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है मजबूत कस्टमर बेस के साथ, और यहाँ कुछ स्टार्टअप्स जिन्हें फंडिंग भी मिली वो फेल हो गई। तो इसके कुछ रीजंस हैं। 1, नो मार्केट नीड। आपके पास मार्केट ही नहीं है। पहले आप मार्केट आइडेंटिफाई कीजिए प्रोडक्ट बनाने से पहले। सो फर्स्ट आप मार्केट सर्वे कीजिए, वहाँ क्या पोटेंशियल स्पेस है किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, और यदि है तो कौन कॉम्पिटिटर्स हैं और उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। सो नंबर 1, नो मार्केट नीड। द स्टार्टअप्स फेल्ड बिकॉज देयर वाज नो मार्केट नीड। 2, रनिंग आउट ऑफ कैश। एनी न्यू स्टार्टअप के पास कम से कम 18 से 24 महीने का कैश होना चाहिए इन द बैंक, बिकॉज आपको फंडिंग डिले हो सकती है। यू मे हैव टू हायर टीम मेंबर्स, यू मे हैव टू एक्सपैंड ऑफिस स्पेस, यू मे हैव टू हायर ए कंसल्टेंट। सो रनिंग आउट ऑफ कैश इज अ सेकेंड रीजन। 3rd, नॉट हैविंग द राइट टीम। ऑलवेज हायर स्लो एंड हायर द बेस्ट। कुछ लोग कहते हैं हायर स्लो फायर फास्ट। यदि आप शुरू से ही फायरिंग शुरू कर दोगे तो व्हाट विल बी द एम्प्लॉय मोटिवेशन? सो हायर द राइट टीम slowly but also hire the best. Reason number 4, got out competed. आपको अपनी कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए, उनके फीडबैक को एनालाइज कीजिए और ट्रेंड्स देखिए, पैटर्न उनकी, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, व्हाट दे हैव टू से। सो डोंट गेट आउट कम्पीटेड और आउट परफॉर्म्ड। आज के इंटरनेट ज़माने में देयर आर लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द एरियाज ऑफ डाटा एनालिटिक्स, डाटा माइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, डाटा वेयर हाउसिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स। कंपनीज भी हैं इसमें जो आप इस एरिया में स्पेशलाइज करती हैं, विच कैन
स्टडी द कस्टमर फीडबैक्स, द डाटा विच यू हैव, और उसको स्टडी करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो दैट you can take remedial actions quickly and you don't get outperformed or outcompeted. Reason number 5, the most important, mother of all reasons, pricing and cost issue. आपकी कॉस्टिंग कंट्रोल में नहीं है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आपने प्राइस इंक्रीज कर दी, कॉस्ट प्राइस, आपका कस्टमर आपसे दूर भाग रहा है. So there has to be balance between selling and pricing and controlling your cost. So to summarize, that there's no market need, there was running out of cash, you did not have the right team, getting outperformed or outcompeted, and pricing cost issues. These are the 5 reasons why startups fail. Famous management guru Peter Drucker defines an entrepreneur as one who always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity. वेरी सिंपल डेफिनेशन, कितना क्लियर कट उन्होंने कहा है. एक व्यवसायी वो है जो मार्केट में नई चीज़ ढूंढता है, जो कस्टमरों को एक बदलाव दे, उसकी तरफ काम करता है और उस काम को लेने के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करता है. अब हम देखते हैं कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने इसी इन्वायरमेंट में दे मेड मल्टी मिलियन एम्पायर. उन्होंने जीरो से शुरू किया, शून्य से, but they created multi-million empires. Indian entrepreneurs who started with nothing. इसमें पहला नाम है श्रीधर वेम्बू, CEO of Zoho Corporation. ये एक बहुत ही मॉडेस्ट मिडिल क्लास फैमिली चेन्नई से आते थे. इनके फादर स्टेनोग्राफर थे हाई कोर्ट में. फादर और मदर कभी कॉलेज नहीं गए और इस माहौल में इन्होंने अपनी बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की IIT मद्रास से और PhD इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी US से. आज इनकी कंपनी की टर्नओवर है मोर देन $1 बिलियन. जो कंपनीज वर्ल्ड में है वेल एस्टैब्लिश्ड और अपनी कोर प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती हैं, ये उन कंपनीज के साथ कम्पीट कर रहे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड salesforce.com. एक एग्जांपल और लेते हैं, PC मुस्तफ़ा जिन्होंने ID फ्रेश फूड्स लिमिटेड शुरू की. एक कुली का बेटा जिसने 100 करोड़ की कंपनी शुरू की 25,000 रुपये से. ये खुद 6ठी क्लास में फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद पढ़ाई की और इन्होंने फिर इंजीनियरिंग की अपनी NIT, जिसे पहले हम RIC कहते थे, NIT कैलिकट, और MBA की IIM बेंगलोर से. आज इनकी प्लांट की जो क्षमता है 50,000 किलोग्राम का सामान बनाते हैं. इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ की थी और आज इनका रेवेन्यू है 100 करोड़, 1 बिलियन रुपीस. अब हम एक महिला के बारे में बात करते हैं जिसको फिकी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किया गया था 2016 में, पैट्रिशिया नारायण. इन्होंने 30 साल पहले अपना करियर शुरू किया था एज एंटरप्रेन्योर. एक ठेले पे खाने की चीज़ें बेचना मरीना बीच पे. मैरिज टूट चुकी थी, हस्बैंड को सह रही थी जो एक ड्रग एडिक्ट थे और अपने 2 बच्चों को संभालती थी. उन्होंने 2 लोगों से अपना बिजनेस शुरू किया और इनकी रेस्टोरेंट्स में आज के दिन कम से कम 200 लोग नौकरी करते हैं. ये पहले रिसाइकल रिक्शा में चलती थी, आज इनके पास अपनी एक गाड़ी है. जहाँ 50 पैसे रोज के आमदनी थी, आज इनका 2 लाख रुपए पर डे का रेवेन्यू है. 2 lakhs पर डे, ₹2 lakhs. अब एक एग्जांपल और लेते हैं, रमेश बाबू, द बार्बर हु ओन्स ए रॉल्स रॉयस. एक बार्बर है लेकिन इनके पास फ्लीट ऑफ 200 गाड़ियाँ हैं जिसमें रॉयल्स रॉयस, सिल्वर गोस्ट, BMW 567 सीरीज, मर्सिडीज CE एंड S क्लास, और ये इसको रेंट पे करते हैं 75,000 पर डे या 1 lakh पर डे टू कॉर्पोरेट्स एंड इवन मैनी विजिटिंग बॉलीवुड एंड टॉलीवुड स्टार्स. ये सभी उदाहरण हैं उन लोगों के जिन्होंने जीरो से शुरू किया, शून्य से. तो ऐसा क्या था, कुछ स्टार्टअप्स जिन्हें अच्छी फंडिंग मिली वे फेल हो गई, और कुछ ऐसे स्टार्टअप जाने जिन्होंने शून्य से शुरू किया, जीरो से शुरू किया, फंडिंग मिली या ना मिली, लेकिन दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड टुडे, दे आर मार्केट लीडर्स. तो इसे हम देखते हैं व्हाट आर दोज एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स. 1, आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आप आइडेंटिफाई कीजिए मार्केट में नीड है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वर्स्ट केस में व्हाट आर द लिमिटेशंस. 2, रिस्क आइडेंटिफिकेशन. रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए ताकि आप अपने आइडियाज़ को एक्शन में डाल सकें, क्योंकि करें या ना करें ये हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है. गट्स होने चाहिए, जिसको हम रेसिलियंस कहते हैं. टेक द रिस्क, कन्वर्ट योर आइडिया इनटू एक्शन एंड परस्यू दैट अपॉर्चुनिटी. सो फर्स्ट,
आइडेंटिफिकेशन यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टेकिंग रिस्क या बियरिंग रिस्क लेने की क्षमता। तीसरा, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव एक्शन। आज के ज़माने में आप किसी भी सेगमेंट में जाइए, मार्केट सेगमेंट में ऑलरेडी वहाँ फ्लडेड है मार्केट, कंपटीटर्स है। सो आपको कोई भी सेगमेंट में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को ध्यान में रखना है। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। स्टॉक एंड शेयर्स एक ज़माने में पेपर वर्क होता था, मैनुअली होता था। आज उसी को देखिए आप, ऑनलाइन हो चुका है सारा। पहले ऑफिसेज मेंटेन होते थे, स्टाफ मेंटेन होते थे, रेलवे स्टेशन सब स्टेशन से आगे रोडों पे उनके ब्रोशर्स डाल दिए जाते थे कंपनी के शेयर स्टॉक्स के। आज सब ऑनलाइन हो गया है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, आपने बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। सो यदि आप किसी सेगमेंट में जाते हैं तो सोचिए व्हाट न्यू क्रिएटिविटी और इनोवेटिव एक्शन यू आर थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन योर प्रोडक्ट और मार्केट। नेक्स्ट, मैनेजरियल एक्टिविटीज़। हम ये मानते हैं आप एंटरप्रेन्योर हैं, सारे काम आपको करने पड़ेंगे, आप ही मैनेजर हो, आप ही वर्कर हो, सभी कुछ। लेकिन आप सारे काम नहीं कर सकते। हर एक एक्सपर्टाइज होता है। आप हो सकता है फाइनेंस संभाल लें, बट देन टेक्नोलॉजी सेक्शन भी होता है, मार्केटिंग, सेल्स, डीलिंग विद गवर्नमेंट। सो स्टार्ट डेलीगेटिंग द वर्क। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। सो क्रिएट टीम्स एंड असाइन देम फंक्शनल टीम्स और असाइन देम पर्टिकुलर रोल्स। सो स्टार्ट डेलीगेटिंग द वर्क। नेक्स्ट, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। एक नए एरिया सेगमेंट में आप जा रहे हो, the only thing which identifies you is excellence, because there are already competitors in the market who are well established. The only niche which you can identify yourself with is excellence. अब हम देखते हैं what are the qualities of successful entrepreneurs. ये थे characteristics. So let's summarize what were the characteristics. 1, identification and use of opportunity. 2, risk लेने की क्षमता. 3, creativity and innovative mindset. 4, मैनेजरल एक्टिविटीज़ संभालना. 5, स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस. अब हम देखते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. नंबर 1, इनिशिएटिव. मौका सभी को मिलता है, बट इट इज दैट वन चांस हु क्लिक्स दैट चांस. वो एक मौका किसके हाथ लगता है. सो यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव टू फाइंड आउट दैट अपॉर्चुनिटी, discuss about that opportunity and convince the other party that you have the guts or will to complete the task. Because in the flooded market आपके जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उस एक मौके की तलाश में हैं, उनकी नज़र है. You have to be a lead starter, take the initiative. So initiative taking is number 1 quality. Number 2, willingness to assume risk. रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क टेकर. हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही प्रॉफिट बनाएं, शुरू से ही प्रॉफिट बनाएं. शुरू में आपका अपना पैसा जाएगा. इवन इन्वेस्टमेंट भी पैसा उसमें आया, इन्वेस्टर ने किया, मे बी इट इज़ एन लॉस, इट बिकम्स ब्रेक इवन, देन इंस्टेड ऑफ मूविंग अप अगेन इट गोज डाउन अगेन इन ए लॉस. सो हो सकता है कि जो आपकी प्रोग्रेस है वो ब्रेक इवन, लॉस, ब्रेक इवन या वेरी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट की तरफ जा रही है. तो आप में वो रेसिलियंस होना चाहिए. रेसिलियंस मीन्स रबर बैंड की तोड़ने मरोड़ने की क्षमता, कुछ नहीं होना. यू शुड बी एबल टू एज्यूम रिस्क. तभी एक बिजनेस आप एस्टैब्लिश कर सकते हो और लॉन्ग रन में चला सकते हो. देयर इज नथिंग कॉल्ड फार्मूला सक्सेस फेलियर, इमीडिएटली नहीं होता है. यू हैव टू बी एबल टू सस्टेन रिस्क फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. एज द फेमस सेइंग गोज, ए wise man learns from others' mistakes, a fool learns from his own mistakes. आज के दिन इंटरनेट का ज़माना है. कोई भी न्यूज़ है, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी न्यूज़पेपर माध्यम से, ग्लोबली इंडिया फोकस्ड, लैंग्वेज बेस्ड न्यूज़पेपर्स, हर जगह आपको न्यूज़ मिल जाती है. सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है, तो लोगों से डिस्कस कीजिए, अपना सोशल सर्कल बनाइए, अपने कोड ग्रुप जो आपके एरिया में लोग काम करते हैं उनसे डिस्कस कीजिए, आइडिया शेयर कीजिए. उससे आप कई चीज़ें, जहां आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आपकी सोच बढ़ेगी. नेक्स्ट, मोटिवेशन. उससे पहले आता है पैशन. पैशन मीन जुनून. जब आप में किसी काम का जुनून है करने का, तो आपको फिर चिंता नहीं है,
कि क्या तकलीफ़ें आएंगी, वो आपको बनाएंगी फिर रेसिलिएंट। और इन दोनों को मिला के, पैशन और रेसिलिएंट को मिला के आपका जनरेट होगा मोटिवेशन। एंड मोटिवेशन इज वन थिंग दैट स्ट्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल। सो ऑलवेज हैव पैशन इन योर जॉब, in your task which you are doing. Be resilient, hard, tough, like a rubber band, so that you are always motivated. Passionate होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ एंटिटीज़ होंगी जो आपको डिमोरलाइज करेंगी, तो उनसे आप इफेक्ट नहीं होते, बिकॉज यू आर पैशनेट। कुछ एंटिटीज़ ऐसे होंगी जो आपको ज़्यादा ही मोटिवेट करते हैं शुभचिंतक, यू डोंट गेट कैरिड अवे। सो जुनून होना ज़रूरी है, पैशनेट, सो दैट यू आर फोकस्ड एंड यू डोंट गेट कैरिड अवे और यू डोंट लूज or don't give up. So motivation comes from passion and resilience. Next, self-confidence. Have confidence in yourself. जिसके पास confidence ही नहीं है या किसी न्यूज़ से घबरा गया या कुछ छोटी सी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में आ गई अपनी स्टार्टअप में, काम नहीं चलेगा। There can be n number of problems. कभी गवर्नमेंट रेगुलेशंस की प्रॉब्लम, कभी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम, कभी फंडिंग की प्रॉब्लम, कभी इन्वेस्टर्स से प्रॉब्लम। There can be a number of problems, family problems. So you should have self-confidence. Next, orientation towards hard work. There is no shortcut. Luck may work or not work, but hard work always pays. तो बिजनेस चलाना कोई रोज की एक दिन का दिनचर्या का साधन नहीं है, ये रोज चलाना पड़ेगा। So you have to be 24/7 ready to work hard. कभी एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, कभी आपका टीम मेंबर छोड़ के चला गया, वन आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, यू हैव टू बी रेडी टू टॉयल हार्ड, स्वेट इट हार्ड। 9 से 6, 9 to 6 जॉब काम नहीं करेगा 9 से 6। यू हैव टू बी रेडी फॉर 24/7 स्लॉट्स। अपने आप को वेरी एक्टिव रखना है, अलर्ट। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस से कनेक्शन है। यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू हैव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपके प्रॉब्लम है इन्वेस्टर से, किसी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है, को पार्टनर्स की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट रेगुलेशन सॉर्ट आउट करना है, ऑफिस स्पेस प्रॉब्लम है, रेंट की प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटर्स से कैसे डील करना है। तो यू शुड हैव दैट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस सो दैट यू कैन अवॉइड लॉसेस, यू कैन थिंक फास्ट, यू कैन टेक टाइमली डिसीजंस, यू डोंट मिस एन अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन अवॉइड योर लॉसेस। सो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एट द राइट टाइम. So let's summarize what are the qualities of successful entrepreneurs: decision making ability, orientation towards hard work, self-confidence, motivation through passion and being resilient, ability to learn from experience, willingness to assume risk, and initiative. These were the qualities of a successful entrepreneur. I hope you enjoyed this video. Thank you.